दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है जो हमेशा से हमारे लिए एक रहस्यमय हुई है। अब उसका कारण ये हो सकता है कि हमने कभी उसे अपने आँखों से होता देखा या फिर वो घटना हमारी सोच से कहीं ज़्यादा ही परे रही होगी। और तीसरा ये भी हो सकता है कि उस घटना का कोई सटीक जवाब हमारे पास होता नहीं है। अब इन्हीं कुछ वजह से इन्हें रहस्य मान लिया जाता है। दोस्तों, साफ सी बात है, रहस्य सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के पूरे विश्व में पाए जाते हैं। दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो अपने आप में कई रहस्य को समेटे हैं। उन्हीं जगहों में से है मिस्र और उनके वहाँ के पिरामिड। इस मिस्र की सबसे खास बात ये होती है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि मिस्र की कई कहानियों पर रिसर्च तक की जा चुकी है, लेकिन अब तक इनकी सच्चाई को कुछ पता नहीं चल पाया। वैसे तो मिस्र की बहुत सारी कहानियाँ फेमस हैं, पर एक कहानी ऐसी है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र की सभ्यता प्राचीन वक्त में आज के युग से कई ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न थी। तो अब इसके बारे में ये सवाल बनता है कि आखिर ये सब हो कैसे गया, है कि नहीं दोस्तों? आज की हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज हम आपको मिस्र और उसके पिरामिड के में दफन कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे जो हमारे इतिहास को एक बहुत बड़ी चुनौती दे रहे हैं। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो यहाँ के पिरामिड में 4000 साल पुराना बताया जाता है। इन पिरामिड को बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आपको बता दें कि पिरामिड को बनाते वक्त बहुत सारे ऐसे कामों को अंजाम दिया गया जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सपने में सोचा हो। आपको बता दें कि पिरामिड को बनाने वाले लोगों ने सबसे पहले 6000 हेक्टेयर के पथरीली जमीन को काट कर संकल्प किया और पिरामिड को बनाने के लिए अलग अलग पत्थरों को यूज़ करने लगे। दोस्तों, इस पिरामिड को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, इस बात का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि पिरामिड बनाने के लिए यूज़ किए जाने वाले एक पत्थर का वज़न एक कार के बराबर होता था। इतना ही नहीं, बहुत सारी ग्रेनाइट ब्लॉक को 500 मील से भी दूर से लाया गया और लगभग हर ब्लॉक का वज़न 12 से 70 टन के बीच था। आपको बता दें, इन ब्लॉक्स को 210 फीट की ऊंचाई पर जोड़ा गया था, जो आज के वक्त पे लगभग असंभव है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उन पिरामिड के अंदर 3 चैम्बर बनाए गए हैं, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि आज के समय पे इतनी बारीकी की नामुमकिन है। आपको शायद इस बारे में पता भी नहीं होगा कि इन पिरामिड को बनाने वाले ठोस पत्थरों को काट के एक रास्ता भी बना है, जिसे ग्रैंड गैलरी के नाम से जाना जाता है। ये ग्रैंड गैलरी लगभग 300 फीट लंबी और 300 फीट चौड़ी है। आपके हिसाब से इन पिरामिड को बनाने के लिए कितने पत्थरों का यूज़ किया गया होगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रा। इन पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख से ज़्यादा पत्थरों का यूज़ किया गया था। दोस्तों, जब इस पिरामिड को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें जिन पत्थरों का यूज़ किया गया है वो एक बराबर होंगे, पर आप यहाँ गलत हैं। इन पिरामिड में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर एक बराबर तो नहीं थे। सोचिए, ऐसे में उनके लिए एकदम परफेक्ट शेप बनाना कितना मुश्किल हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं इन पिरामिड की पोजीशन की, जो कि एकदम सटीक है। बिना किसी गैजेट के उस समय इतनी सटीकता किसी रहस्य में से कम तो नहीं है। पिरामिड उत्तर दिशा में 1 डिग्री के 500 हिस्सों में बनाई गई है। प्रेजेंट की बात करें तो हम इंसानों ने ऐसा कुछ करना अभी कुछ हाल ही में सीखा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमने ऐसा कुछ करना 17वीं शताब्दी में सीखा था, जबकि मिस्र वालों ने ये तकरीब बहुत पहले ही सीख गई थी। कैसे, इसका पता नहीं। आज भी जब हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो वो इतनी सटीकता से नहीं बनाई होती है जितनी सटीकता से मिस्र के पिरामिड बनाए गए हैं। द ग्रेट पिरामिड काफ़ी मजबूत होते हैं और इनकी मजबूती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 12वीं सदी में कुलविद के राजा अल अजीज़ और मिस्र के राजा अयूबी सुल्तान ने गीज़ा के पिरामिड को बर्बाद करने की कोशिश की थी, जिसके लिए उन लोगों ने अपनी सेना को उसको गिराने पर लगा दिया था। लगभग हज़ारों सैनिकों के लाखों प्रयास के बावजूद वो लोग पिरामिड का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, वो बस पिरामिड को मामूली चोट ही पहुँचा पाए थे। भले ही दोस्तों वो पिरामिड को नष्ट या ख़त्म नहीं कर पाए, पर एक ऐसा दाग दे दिया जिसे आज भी आप देख सकते हैं। पिरामिड अपने साइट्स को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं। रियलिटी में दोस्तों पिरामिड के 8 साइट हैं।
पर ज़ाहिर सी बात है कि 4 साइड वाले पिरामिड को बनाना जब इतना मुश्किल है तो 8 साइड वाले पिरामिड को बनाना तो बहुत जटिल काम रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि इसे देखने पर हमें 8 साइड्स तो नहीं दिखते हैं। तो आपको बता दें कि पिरामिड को देखने के 8 साइड एक ख़ास एंगल से दिखाई देती है। दोस्तों, मिस्रवासी काफ़ी तेज़ हुआ करते थे, तभी तो उन्होंने इस पिरामिड को काफ़ी जल्दी बनाकर ख़त्म कर दिया था। जो भी इतिहासकार रहे जिन्होंने मिस्र पर रिसर्च किए, उनके हिसाब से पिरामिड को लगभग 23 साल में बना दिया गया। पर दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इन पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख ब्लॉक का यूज़ किया गया था। इसलिए अगर उन्होंने इसे 12 घंटे की शिफ्ट में साल के 365 दिन ही काम किया होगा, तो इसके हिसाब से उन्हें हर पत्थर को काटने, खदान से उठाने और उसे सही जगह पर ले जाने तक मात्र 2.5 मिनट का वक्त ही लगा होगा। आप सोचिए ये लोग इतना सब कुछ एक साथ कैसे कर पाते होंगे। इतना ही नहीं, उस वक्त में मिस्र के पास ना पहिए रहे होंगे और ना ही स्टील रही होगी। इस बात को जानकर जितनी हैरानी हमें हुई थी, उतनी आपको भी होना लाजमी है। लेकिन पिरामिड को मात्र खॉपर, छेनी और रस्सी की मदद से बनाया गया था। सोचिए, है ना सोचने वाली बात। पिरामिड एक बहुत ही अलग अजूबा है। शायद इसी वजह से इतिहासकार भी इसकी बनावट पर काफ़ी रिसर्च करते रहते हैं। कुछ इतिहासकार का कहना है कि उन्होंने जब पिरामिड की बनावट को रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि पिरामिड के ब्लॉक को आपस में इतनी बारीकी से जोड़ा गया है कि अगर आप चाहें तो उसमें एक रेज़र ब्लेड तक नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, उन इतिहासकारों के हिसाब से उसमें से कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जिनकी शेप और साइज ठीक दीवार के दूसरी तरफ के ब्लॉक के डुप्लीकेट है। अब दोस्तों, कैसा ऐसे पॉसिबल है इसका तो पता नहीं, पर हाँ, इसके पीछे ज़रूर कोई तकनीक रही होगी। रियलिटी में दोस्तों, अगर ऐसा ही कुछ मजबूत स्ट्रक्चर की इमारत बनानी होगी तो फिर आपको इसे हेट्रोजीनियस शेप में बनाना पड़ता है। भले ही ये काम एंशियंट में हुआ होगा, लेकिन पिरामिड को बनाने वाली इस तकनीक को भली भांति आप परिचित हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि उस वक्त के लोग अब के वक्त के लोग से ज़्यादा एडवांस और मॉडल रहे होंगे। पर ये सब खत्म कैसे हुआ पता नहीं। हमें तो अभी पता चला है कि आखिर भूकंप से बचने वाले घर कैसे बनाए जाते हैं। पर मिस्र वाले लोग मतलब 4000 साल पहले ही इस बात से वाकिफ़ थे। पता नहीं, हमें तो अभी यही पता चला है कि आखिर भूकंप से बचने वाले घर कैसे बनाए जाते हैं। पर मिस्र वाले यानी कि लगभग ये लोग 4000 साल पहले इस बात से वाकिफ़ थे। दोस्तों, मिस्र की लिपि को हीरोग्लिफ्स कहा जाता है। आप जो हमारे स्क्रीन पर हीरोग्लिफ्स देख रहे हैं वो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। ये एक ऐसा हीरोग्लिफ्स है जो बहुत ही विवादित रहा है। अब इसको जानने के बाद आपको लग रहा होगा कि इनके पास कोई ना कोई नई तकनीक रही होगी, पर आपको बता दें ये तस्वीर मात्र कोइंसिडेंस से बनी है। आपको बता दें ये मिस्र के 2 राजाओं के नाम थे जो आपस में मिल गए थे। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मात्र मिस्र ही अकेला देश है जहाँ इस तरह की कला देखने को मिलती है, तो आप यहाँ भी गलत हैं। पूरे वर्ल्ड में ऐसे 9 जगह हैं जहाँ मिस्र जैसी कला का उपयोग किया जा रहा है। कुछ जगहों के नाम अगर आपको बताएं तो वो है ईसा आइलैंड, नास्का, कुस्को, सैक्सिविमेन, आलांटी टेम्पो, माचू पिचू। दोस्तों, लगभग इन सभी जगहों पर बड़े बड़े पत्थरों की दीवारें जो मिली है, इन्हें ठीक उसी तरह से बनाया गया जैसे मिस्र में बनाया गया था। जब रिसर्च ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की आखिर इन सब के पीछे कनेक्शन क्या है, तब कुछ ऐसी बातें सामने आई जो आपको हैरान कर देगी। रिसर्चर में पाया कि ईस्टा आइलैंड, नास्का, कुस्को, सैक्सिविमेन, आलांटी टेम्पो, माचू पिचू, ये सारी जगह पृथ्वी पर एक सीधी रेखा में आती है और साथ ही एक परफेक्ट सर्कल बनाती हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये सर्कल वहीं ख़त्म होता है जहाँ से शुरू किया गया था। अब इसे किसी कारण से बनाया गया था या फिर बस एक संयोग, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइए। अभी तो दोस्तों बहुत सारे रहस्य हैं जो अभी सुलझे नहीं।